देखिए आज के इस वीडियो में 2-3-4 पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो यह है कि आज का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आज की मार्केट क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और ये दिन आज के हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद कल का दिन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्मॉल कैप में इस टाइम पे समय के अनुसार निवेश करना क्या सही है या नहीं है, स्मॉल कैप और मिड कैप पे इस टाइम पे निवेश करना किस हद तक के सही है, निवेश करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम डिटेल्स में यानी मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो ऑफकोर्स वीडियो अच्छी होगी, बहुत अच्छी होने वाली है। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। देखिए सर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज की मार्केट को लेकर और ये बहुत ज़रूरी बात है, जानना ज़रूरी है कि भाई आज की मार्केट कैसी है। तो जिस टाइम पे मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ 9:45 हो रहा है और इस टाइम पे मार्केट के सिचुएशन अच्छे नहीं दिख रहे हैं और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सिर्फ एक इंडेक्स के अंदर गिरावट नहीं हो रही है बल्कि हर इंडाइसेस सिर्फ रेड में नज़र आ रहे हैं। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स या फिर स्मॉल कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप 250 किसी भी इंडेक्स को आप उठाकर देखेंगे इस समय पे तो वहाँ पर रेड ही नज़र आ रहे हैं। और इसके पीछे का रीज़न क्या है उस चीज़ को समझिए कि ऐसा आखिर आज क्यों हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ मल्टीपल रीजंस है, इसमें बताने और कहने की सुनने समझने की बात नहीं है, लेकिन आज जो ऐसा हो रहा है मुझे लगता है कि आज एक इवेंट है जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ और मुझे लगता है कि उसका फाइनल डिसीजन आज ही होने वाला है और आज ही उन चीज़ों पर बात होने वाली है जिसकी वजह से मार्केट ये रुख रंग दिखला रहा है। और वो क्या है? DTC। यानी मैंने आपको बताया था ना एक वीडियो में एक दिन पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भाई हम एक नया इनकम टैक्स बिल लेकर आने वाले हैं और उस बिल के अंदर क्या कुछ होने वाला है जो रिपोर्ट के ज़रिए खबरें आ रही थी वो चीज़ भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आज के दिन ही वो दिन है यानी 6 फरवरी को ही पार्लियामेंट के अंदर वो बिल पेश किया जाने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस बिल की वजह से भी यहाँ पर मार्केट के अंदर रंगो रूप थोड़े अलग नज़र आ रहे हैं। बाकी रीज़न तो कमी नहीं है, रीज़न तो आप बहुत सारे गिनवा सकते हैं और एक एक रीज़न करके आपको उंगलियों पर गिनकर बहुत सारे रीज़न बताया जा सकता है और बता सकता हूँ और आप भी जानते हैं। तो वो तो है ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी रीज़न है, ख़ास रीज़न है जो कि मेन है। देखिए न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर रियल में क्या होता है ये सारी खबरें आने के बाद ही पता चल पाएगा। अभी जो रिपोर्ट के ज़रिए वो खबरें आई थी वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ तो इस वीडियो में बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। उसके बाद कल का दिन फ्राइडे का दिन है और कल का दिन भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में भी एक इशारा दिया था एक वीडियो में कि भाई 7 तारीख को डिसीज़न आ जाएगा। 7 तारीख को MPC की जो मीटिंग है उस मीटिंग के अंदर क्या बातें हुई है, क्या ख़ास बातें हुई है और उससे भी इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है वो ये है कि भाई रेट कट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा। देखिए सबसे पहले होगा या नहीं होगा तो पहले वाले अगर हम शक्तिकांत दास जी की बात करें तो वो चेंज हो चुके हैं, RBI के जो गवर्नर थे वो चेंज हो चुके हैं। अभी संजय मल्होत्रा जी हैं, ऐसा कुछ नाम है, समझ रहे हैं ना, तो वो है। तो पहले वाले जो थे RBI के गवर्नर अगर वो रहते तो उतने ज़्यादा चांसेस नहीं थे क्योंकि उन्होंने साफ क्लियरली कहा था कि भाई हम इंटरेस्ट रेट को कट करने में बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं दिखलाएंगे, हम उस टाइम तक ही नहीं दिखलाएंगे जब तक इन्फ्लेशन 4% पे नहीं आ जाता है या इसके आसपास नहीं आ जाता है, 4% या उससे नीचे नहीं आ जाता है तब तक हम रेट कट नहीं करेंगे। लेकिन नए वाले जो गवर्नर आए हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रेट कट के चांसेस हैं और जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में कहा था कि ज़्यादा न सही लेकिन 0.25 BPS के रेट कट हो सकते हैं और उम्मीदें तो ऐसी ही हैं। लेकिन कल के दिन में ये चीज़ें खुल कर आएगी सामने कि आखिर रेट कट हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए ऑफकोर्स अगर रेट कट हो जाता है तो मुझे लगता है कि मार्केट को एक बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा और यहाँ पर मार्केट जैसे 1.5 लाख करोड़ वगैरह के जो लिक्विडिटी डाली गई थी मार्केट के अंदर तो वो डालने का बहुत बड़ा फ़ायदा रेट कट करने पर मिल सकता है। तो फाइनली आज के दिन देखें तो आज के दिन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो बिल आने वाला है वो है और दूसरी बात कल के डेट में MPC वगैरह की मीटिंग है। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से अब इसका रिएक्शन कैसा होता है मार्केट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि खबरें कैसी निकल कर आती है, समझ रहे हैं।
मार्केट कैसा रहेगा, ये चीज़ें डिपेंड करती है कि खबरें कैसी निकल कर आ रही है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर कि भाई इस समय पे, समय के अनुसार, समय को देखते हुए क्या अभी स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर निवेश करना सही है या नहीं है। तो देखिए सर, मैं बराबर बोलता हूँ कि टाइम कोई सा भी ख़राब नहीं होता। बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन अगर होता है स्मॉल कैप और मिड कैप में ना, तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक में निवेश करते टाइम पर उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर निवेश करने के लिए अगर वैल्यूएशन है, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर नहीं चलना है कि वैल्यूएशन है। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे बस आप कुछ बातों का ख्याल रखें। कुछ बातों का ख्याल क्या रखना है, बस वही बात है जो आपको मैं बराबर बोल चुका हूँ कि भाई जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड में, तो वहाँ पर आप कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें। एक ही मार्केट के एक लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे निवेश नहीं करना है। और अभी मैं आपको बताऊँ, लमसम करने वाले भी बराबर कमेंट वगैरह में पूछते रहते कि भाई लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। और आपके लिए भी यही बातें होती है, लागू होती है कि कम कम करके आप लमसम वगैरह कर सकते हैं। अपने पैसे को रोकिए मत, रोक कर रखना ज़रूरी है ताकि आगे भी मौका मिले। देखिए आज के डेट में मौका, मैंने आपको कहा था कि भाई बजट के बाद भी मार्केट के अंदर मौके मिलेंगे, और मुझे लगता है कि आज मौका मिल सकता है। अभी जो सिचुएशन नज़र आ रहे हैं मैं उस हिसाब से बात करता हूं, लेकिन अभी मार्केट को देखिए 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक मार्केट की क्या सिचुएशन रहती है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा मुझे अभी लग रहा है कि भाई मौका मिल सकता है, अगर मिलता है तो ऑफकोर्स वहाँ पर आप लमसम कर सकते हैं। और स्मॉल कैप मिड कैप में आप इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। बाकी मार्केट के इंतजार में अगर बैठे रहेंगे या वैल्यूएशन को देखकर अगर म्यूचुअल फंड में आप निवेश नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि मार्केट का अभी लंबे समय तक के क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। मैंने बहुत शुरू में कहा था कि भाई 2025 का जो हाफ होने वाला है वो बहुत ही ख़राब जाने वाला है, और उसके पीछे के कई सारे रीज़न मैंने आपको बताए थे, और सेम वही चीज़ें, सारी चीज़ें अभी आपको देखने को मिल रही है। तो पता नहीं अभी कब तक सही हो जाएगा। प्लस दूसरा जो टेंशन है वो यूएस की तरफ से है। ट्रंप, ये बंदा सही होने का नाम नहीं है। मानकर चलिए अगर रेट कट नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम 2 दिन के लिए होगा, 1 दिन के लिए होगा, सोल्व हो जाएगा। 8 तारीख को दिल्ली वगैरह के अंदर जो विधानसभा वगैरह के इलेक्शन हुए उसके रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट नहीं अच्छे रहे तो वहाँ पर भी मार्केट थोड़ा सा ख़राब होगा, फिर सही हो जाएगा। लेकिन ट्रंप, ये जब तक इसके कार्यकाल रहेंगे तब तक मार्केट में बहुत मतलब सिचुएशन ख़राब ही चलेंगे। और अभी आपको पता होना चाहिए कि 100 भारतीयों को, 105 भारतीयों को इंडिया भेज दिया गया है। उनके बारे में ये कहा गया कि गैर कानूनी तरीके से यूएस के अंदर यानी अमेरिका के अंदर रह रहे थे, उनको भेज दिया गया है। समझ रहे हैं? इस पर न्यूज़ चैनल वगैरह को जब आप देखेंगे ना तो वहाँ पर बहुत सारी बातें और बहुत सारे एतराज़ और बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट सरकार के ऊपर। खैर उन चीज़ों में हमको पढ़ना नहीं, हमको उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं हो, और मैं कहता हूँ आपको भी मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जानकारी के लिए देखिए, लेकिन इसको हम यहाँ पर उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, और उन चीज़ों को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। हम तो सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि भाई इन नीतियों की वजह से, इन कारणों से मार्केट के जो हालात ख़राब हो रहे हैं वो चीज़ आपकी नज़र में होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई मार्केट के अभी हालात ख़राब हैं और रहेंगे ही। और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये भी देखना ज़रूरी है कि भाई हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स ले नहीं रही है अपने काम को लेकर, अपनी जिम्मेदारी को लेकर। देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता हूँ और मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है। आपको मैं बताऊँ, आपको फोर्स की गाड़ी में, मतलब फोर्स के एयर फोर्स की गाड़ी से उन्हें यहाँ भेजा गया है, मतलब फाइटर प्लेन वगैरह से आप कह लीजिए, एक तरह से उन्हें इंडिया भेज दिया गया है। समझ रहे हैं? 105 नागरिकों को जो कि इंडिया के नागरिक थे वो अमेरिका में रह रहे थे, तो कहा यह गया है कि भाई ये गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, तो अपने प्लेन से भेज दिए। और सेम इसी तरीके से कोलंबिया की कुछ पब्लिक जो कि यूएस के अंदर रह रही थी उन्हें भी भेजा जा रहा था, और ट्रंप उन्हें भी भेजवा रहे थे अपने ही मतलब प्लेन से, तो उन्हें मना कर दिया गया, उस प्लेन को वहाँ पर उतरने ही नहीं दिया गया। मैक्सिको वाले भी यही करे, एक्शन लिए, जब उनकी पब्लिक को भेजा गया तो कोलंबिया वाले भी एक्शन ले लिए, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया नहीं, और वो किसी न्यूज़ में भी नहीं है। तो भाई गवर्नमेंट भी हमारी जो है ना बहुत, मतलब देखिए क्या होता है नहीं होता है, रिस्पॉन्स उतनी ले नहीं रही है, जो आपको भी समझ में आ रहा है और मुझे भी समझ में आ रहा है। तो खैर हमको इन चीज़ों से मतलब नहीं है, हमको तो बस मार्केट को देखना है, लेकिन मजबूरी में ये बातें करनी पड़ती, क्योंकि मार्केट भी उसी टाइम पे सही रहेगी जब गवर्नमेंट हमारे यहाँ की मजबूत रहेगी। अभी मैं यूएस की अगर बात करूँ, यही इसीलिए मैं थोड़ी सी बात कर लिया हूँ, नहीं तो इन चीज़ों से मेरा कोई मतलब नहीं है और कोई लेना देना नहीं है भाई, और ना मैं किसी के पक्ष में हूँ। अभी देखिए, ट्रंप के आते ही यूएस के मार्केट में तेज़ी थी, लेकिन फिर बीच में थोड़ा डाउन हो रहा था, लेकिन फिर ट्रंप के आते ही और उसके स्टेटमेंट की वजह से, उसके काम करने के तरीके की वजह से, उसकी नई पॉलिसी की वजह से वहाँ के मार्केट फिर से तरक्की करने लगा, ग्रो करने लगा। लेकिन हमारे यहाँ के मार्केट को देख लीजिए क्या चल रहा है।
कभी कुछ भी रीज़न होता है और भाई मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा गिरने लगती है। तो अभी यही सारी चीज़ें चलती रहेगी, तो आप निवेश करना बंद मत कीजिए, लंबे समय के लिए निवेश करिए और थोड़ा थोड़ा करके मार्केट के मल्टीपल लेवल पर निवेश करते रहिए। मैं तो यही कहूँगा भाई, और मेरा पर्सनल यही ओपिनियन है। बाकी आपको जैसा लगता है वैसा भी आप कर सकते हैं। फाइनली उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।